तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों एक और शानदार लेक्चर को लेके आ गए हैं जो कि डिफरेंशिएशन हम कंटिन्यू कर रहे थे। और डिफरेंशिएशन में पिछले क्लास में हम लोग क्वोशंट रूल क्या होता है, क्वोशंट रूल की बात किए थे। और आज की क्लास में हम लोग चैन रूल क्या होता है, चैन रूल क्या होता है, इस पे बात करेंगे। और चैन रूल के थ्रू से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी किसी भी फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो चैन रूल के थ्रू उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस पे बात करेंगे दोस्तों। यह लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट और काफ़ी यूजफुल होने वाला है जो स्टूडेंट 2024 में बोर्ड का या कहें बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। वे सभी बच्चे के लिए क्लास काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सभी बच्चे अगर एग्जाम देने वाले होंगे वे सभी बच्चे इस क्लास को आप कंप्लीटली देखिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के बीच में शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी बच्चे भी जो है ना इस लेक्चर का बेनिफिट उठा सकते हैं और एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसी मोटिवेशनल लाइन से हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। एक और शानदार लेक्चर को लेके आए हैं दोस्तों। डिफरेंशिएशन में हम लोग चैन रूल फॉर डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, आप लोग जानते हैं चैन रूल का मतलब क्या होता है। सिंपल सी भाषा में हम लोग चैन जानते हैं, साइकिल का चैन होता है या मोटरसाइकिल का चैन होता है दोस्तों, ठीक है। और सभी बच्चे देखे भी होंगे। तो बस उस चैन में जो है ना, वह चैन जो है ना एक एक गोटी से मिलकर बना रहता है। उसका जो छोटा छोटा जो पार्ट रहता है उसको हम लोग गांव देहात के भाषा में क्या बोलते हैं, गोटी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। एक एक गोटी से मिलकर क्या होता है, चैन को बना रहता है, यानी वह चैन एक बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। बस उसी चैन को अगर आप देखे होंगे तो निश्चित रूप से चैन रूल आप समझ जाइएगा। और चैन रूल में भी हम लोग गोटी के थ्रू ही हम चैन रूल को क्या करेंगे, बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे में यहाँ से हम लोग क्या टॉपिक डाले हुए हैं, चैन रूल फॉर डिफरेंशिएशन है। और इसके बाद में हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि चैन रूल क्या होता है। उसके बाद में कुछ अपना कंसेप्ट हम देंगे, अपने अकॉर्डिंग जो है ना हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से देख लो कि यहाँ मान लो कि यहाँ से कोई एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन आपको दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स अब बट्टा में डी एक्स लिखते हैं। यही करते हो भाई ना, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसलिए नीचे में हम क्या कर रहे थे, तो डी एक्स लिख रहे थे। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स अब बटा में यहाँ से डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स लिख सकते हो। देखो यहाँ से एक चैन बना, ठीक है। या फर्स्ट गोटी है या सेकेंड गोटी है, या कहें कि आपका फर्स्ट ही गोटी है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एफ ऑफ एक्स बटा में डी यू इंटू डी यू अपॉन डी भी इंटू फिर डी भी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ से यह लिखने का तरीका क्या है कि फिर इससे इसको काटोगे ना तो फिर यही डी एफ अपॉन डी एक्स जो कि यहाँ था वही आ जाता। फिर इसी तरह से यहाँ से डी यू कटेगा और डी भी से डी भी कटेगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ से डी एफ अपॉन डी एक्स जो यहाँ था वही आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से चैन रूल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से डी एफ अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी भी इंटू डी भी अपॉन डी डब्ल्यू और फिर यहाँ से डी डब्ल्यू अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से डी एक्स लिख सकते हैं। तो जितना भी चैन का गोटी जो बढ़ रहा है वह सब को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बशर्ते क्या होगा, वह जो ज़रूरत होगा उतना ही हम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस उसको हम बढ़ाते जाएंगे, जो भी जितना तक भी हमको जाना होगा या जितना तक भी ज़रूरत होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, गोटी को बढ़ाते जाएंगे। और इसी रूल को हम क्या कहते हैं, तो चैन रूल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं देखो यहाँ से इससे यह कट गया, फिर यहाँ से डेल बोल रहे हैं डी एफ ऑफ एक्स बटा डी एक्स यहाँ आ गया। फिर इससे इसको काटोगे, इससे इसको काटोगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगा यहाँ जो है। फिर इससे इसको काटोगे, इससे इसको काटोगे, इससे इसको काटोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, तो डी एफ ऑफ एक्स अब बटा में डी एक्स ही मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ था ही दोस्तों, ठीक है। या इसी चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हो, डी एफ ऑफ एक्स अब बटा में डी एक्स, जैसे वाई का वैल्यू यहाँ रखे हैं या कहीं यह इसके बराबर था तो यही इसके बराबर आ गया, देख रहे थे यहाँ से इसके बराबर हो गया दोस्तों। तो यही आपका क्या है, चैन रूल है। और चैन रूल से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डिफ़िकल्ट जो फंक्शन आपको दिया रहता है या फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया रहता है, ठीक है, या कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन दिया रहता है, तो उस केस में हम लोग क्या कर लेते हैं, तो चैन रूल या चैन रूल का यूज करके
हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह तो हो गया कुछ रूल जो कि अगर आप नहीं भी समझे होंगे तो कोई बात नहीं है, इस रूल को हम लोग रखते हैं, कुछ साइड करके रखते हैं और फिर अपना कंसेप्ट को लेके आते हैं। हम लोग एक अपना कंसेप्ट को लेकर चल रहे थे जिस कंसेप्ट का नाम है जरूरी एंड मजबूरी कंसेप्ट। क्या है भाई? जरूरी एंड मजबूरी कंसेप्ट, ठीक है। जरूरी एंड मजबूरी कंसेप्ट क्या है, इस पे हम बात करेंगे और इसके थ्रू से बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जरूरी एंड मजबूरी कंसेप्ट दोस्तों, ठीक है। तो उससे पहले आप यहाँ तक लिखिए, इसके बाद में फिर हम आते हैं जरूरी एंड मजबूरी कंसेप्ट को लेकर दोस्तों। चलिए बच्चों, हम लोग लेके आ रहे थे जरूरी एंड मजबूरी कंसेप्ट, और जरूरी एंड मजबूरी कंसेप्ट में सबसे टाइप नंबर पहला देखेंगे, यानी टाइप नंबर 1 देखेंगे कि टाइप नंबर 1 पे टाइप नंबर 1 क्या कहता है, ठीक है। तो आप लोग टाइप नंबर 1 में हम लोग सबसे पहले क्या देख चुके हैं दोस्त? तो हम लोग देख चुके हैं x के पावर n अब बटा में dx का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, तो na इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाता है, यही डिफ्रेंसिएशन हो जाता है दोस्तों ना। तो इसी चीज को या इसी कंसेप्ट पे हम क्या करने वाले हैं, टाइप नंबर 1 के जो भी क्वेश्चन है उसको हम करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि आपको अभी हम चैन रूल पे बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे जो कि कुछ आपको बेसिक या कहें बेसिक कंसेप्ट देंगे, और इसी के थ्रू से जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कीजिएगा तो फिर आप चैन रूल आप निश्चित रूप से जरूरी एंड मजबूरी कंसेप्ट दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला आप यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन को हम लेके आ रहे थे, देखिए इसमें भी जरूरी एंड मजबूरी कंसेप्ट को बता रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, x के पावर n बटा में dx है। अगर यहाँ x जरूरी है ना दोस्तों, यहाँ क्या है x जरूरी है, तो नीचे में x क्या होना चाहिए था, तो मजबूरी है। क्या है भाई? अगर यहाँ ऊपर में x जरूरी है तो नीचे में x क्या है, मजबूरी है। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इस पे आइए हम एक क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चन को करना है। जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 5 का होल पावर आपको 5 दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अगर यही चीज अगर इस तरीके से रहता कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो आप क्या करते, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर को तोड़ते, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी आप प्लस का 4 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का 8x आप प्लस का 16 और यहाँ से y लिखते हैं, इसके बाद में इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते, बहुत आसानी से कर लेते। लेकिन यहाँ तो होल पावर 5 दिया गया है, होल पावर 5 को तोड़ना तो क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और एक और चीज़ है, जो जैसे इसको तोड़ के भी आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना तो उसका आंसर कुछ और दिया रहेगा, हालांकि आंसर वही रहेगा लेकिन किसी अदर फॉर्म में रहेगा जो कि आपके बुक में मैच नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, इसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, बस चैन रूल के थ्रू हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे भाई, तो अपना स्टाइल क्या है, अपना स्टाइल यही है कि डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं हम लोग। क्या लिखोगे यहाँ से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू यहाँ से रखिए, क्या है यहाँ से 2x प्लस का 5 का होल पावर 5 होल अपॉन क्या लिखोगे यहाँ से dx लिखोगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ चैन रूल की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ अगर x देखो पावर वाला है ना, इसलिए हम पावर वाला ही इसको टाइप नंबर 1 में लेके आ रहे थे। इसमें जो भी चीज़ आपको हम बताएंगे वह पावर वाला ही आपको रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या है x के पावर n वाला है, पावर वाला है। तो आप देख रहे हो क्या कि अगर यहाँ x है, यहाँ x है तो नीचे में भी क्या है x है। अगर यहाँ x जरूरी है तो यहाँ x क्या है, मजबूरी है। तो यही x के जगह पर आप यहाँ क्या देख रहे हो 2x प्लस 5 है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे यहाँ से d 2x प्लस 5 का होल पावर 5 अब बटा में क्या लिखोगे दोस्त यहाँ से, तो देखो यहाँ अगर x जरूरी था तो यहाँ x मजबूरी है, तो यहाँ x के जगह पर क्या है 2x प्लस 5 जरूरी है, तो नीचे में क्या होना चाहिए था, तो 2x प्लस 5 मजबूरी होना चाहिए था। और जो चीज़ यहाँ लिखिएगा वही चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ लिख लेना है 2x प्लस 5 अब बटा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो dx लिखोगे दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से यह चैन का पहला गोटी बन गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या होगा, पावर इंटू में आ जाता है, तो 5 इंटू 2x प्लस का 5 होल पावर 1 घटाइएगा तो 5 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 4 होगा, फिर इंटू 2 है तो 2 कांस्टेंट बाहर निकालिएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आप प्लस 5 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 0 लिखेंगे। अब इसमें इससे गुना कीजिएगा, क्या लिखो 5 दूना 10 इंटू 2x प्लस का 5 का होल पावर 4, यही इसका क्या हो गया दोस्त, dy बाई dx हो गया। इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है,
क्वेश्चन को बना लेना है दोस्तों, ठीक है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए या नहीं समझ पाए? चलिए, अगर आप समझ गए हैं तो एक और क्वेश्चन को देते हैं, एक और क्वेश्चन को बना के दिखाइए, तब हम जानेंगे कि आप समझ रहे थे। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ से। y इज इक्वल टू ax प्लस बी का होल पावर यहाँ से 6 दिया गया है। चलिए इसको जल्दी बनाइए। इसको कैसे बनाओगे? तो देखो यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिखोगे। क्या लिखोगे आप यहाँ से? तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई का वैल्यू रखिए, क्या है यहाँ से ए एक्स प्लस का बी होल पावर 6 बटा में यहाँ से डी एक्स लिखेंगे। फिर वही जरूरी एंड मजबूरी कंसेप्ट वाला देख रहे थे, यहाँ से एक्स यहाँ जरूरी है तो यहाँ एक्स क्या है, मजबूरी है, ठीक है। क्या लिखोगे बच्चों, बोलो यहाँ से डी ए एक्स प्लस का बी का होल पावर 6 बटा में डी इंटू क्या लिखोगे दोस्त, बोलो बोलो, हाँ बोलो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। क्या लिखोगे यहाँ से ए एक्स प्लस का बी, क्योंकि यहाँ अगर जरूरी है तो नीचे में क्या होना चाहिए था, तो मजबूरी होना चाहिए था, नीचे में वही चीज़ को लिखेंगे। और जैसे यहाँ जो चीज़ लिखिएगा वही चीज़ आप क्या कीजिएगा, यहाँ से गुना में, यानी ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स लिख सकते हो। फिर यहाँ से इसका डिफरेंस क्या लिखोगे, इसी के अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, जो पावर रहेगा उसको इंटू में कीजिएगा, 6 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल पावर 5 इंटू एक कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, एक्स का डिफरेंस है 1 और प्लस बी तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंस है। क्या लिखो यहाँ से 6 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल पावर 5 लिख सकते हैं। यही इसका क्या होगा भाई, तो यही इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाता दोस्तों, ठीक है। नहीं समझे आप लोग? नहीं समझे? बोलिए, समझे या नहीं समझे? समझ गए हो ना? अगर आप नहीं समझे हैं तो भी कोई बात नहीं है, एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लेके आते हैं। देखिए y इक्वल टू आपको यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का या 3x क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। 3x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर अब प्लस का 5x प्लस का हम क्या लेके चलते हैं, प्लस का 5x प्लस का 6 होल पावर यहाँ से लिखते हैं 3। इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, इसको करके दिखाइए क्या करोगे। सेम हु बहू उसी जैसा हम करेंगे और इसको फिर हम आगे बढ़ा लेंगे। क्या लिखोगे दोस्तों, यहाँ से देखना अपना स्टाइल यही है, डी वाई अपॉन डी एक्स करना है या डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे। क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई का वैल्यू रख लीजिए, क्या है यहाँ वाई का वैल्यू 3x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 होल पावर 3। अब बट्टा में क्या लिखोगे दोस्त, यहाँ से तो dx लिखेंगे। फिर यहाँ जो हम देख रहे थे, अब इसका जो है जरूरी एंड मजबूरी वाला कंसेप्ट फिर यहाँ यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ अगर इतना जरूरी है तो नीचे में क्या होना चाहिए था, उतना ही मजबूरी होना चाहिए था। और उसी को तो हम लोग चैन रूल कह रहे थे, उसी को क्या कह रहे थे भाई, तो चैन रूल कह रहे थे। अर्थात इसी चीज़ को क्या लिखोगे यहाँ से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिएगा चेला क्या होगा यहाँ से 3x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। अब बटा में क्या, और होल क्यू है तो होल क्यू, अब बटा में क्या लिखेंगे यहाँ से, तो बोलिए क्या होगा। जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक हम लिखेंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। बोलिए क्या होगा चला जल्दी बोलो। हाँ 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 बोलिए, ठीक है, बोलिए हाँ। बस यहाँ जो रहेगा ना वही चीज़ को लिखना है। अगर यहाँ जरूरी है तो यही सेम चीज़ यहाँ क्या होना चाहिए था, मजबूरी है। क्या लिखोगे यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। और जो चीज़ यहाँ रहेगा इसमें कुछ नहीं देखना है, इसमें बस आंख बंद करके वही चीज़ लिख देना है। क्या लिखोगे यहाँ से d इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यू है ना यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्त, यहाँ से 3x क्यू था और 3x क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 था ना, और बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो dx है तो dx लिखेंगे दोस्त। अब इसका डिफरेंशियल क्या लिखोगे, तो वही पावर वाला पावर को इंटू में कर लीजिए 3 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 का होल स्क्वायर इंटू क्या कीजिएगा यहाँ से, देखो यहाँ से 3 को बाहर निकालोगे, x स्क्वायर का x क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर यहाँ से 4 इंटू 2x आप प्लस का 5 इंटू 1, और यहाँ से क्या लिखो 6 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है। फिर इसको आगे बढ़ाइए, क्या लिखेंगे यहाँ से 3 इंटू 3x क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इंटू इसको क्या लिखोगे चला, तो यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 5 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा चला, तो यही इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यही इसका फाइनली क्या होगा मेरे भाई, तो आंसर हो जाता, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए। क्या आप चैन रूल समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं?
जरूरी एंड मजबूरी कंसेप्ट को आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? बस आपको समझना क्या है कि ऊपर में जो रहेगा ना वही नीचे में रहेगा, यानी ऊपर में जो जरूरी है तो नीचे में क्या होना चाहिए था दोस्त? तो मजबूरी होना चाहिए था, यानी नीचे में जो है ना वही चीज को होना चाहिए था, वही चीज को हम लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको हम समझाते हैं। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो एक और क्वेश्चन को बना के दिखाइए। चलिए आप लोग बना के दिखाइए। तो चला क्या होगा यहाँ से, तो y इक्वल टू, देखो यहाँ से y इक्वल टू 1/(1/x² माइनस का 3x प्लस 5 का होल पावर क्या लिखो यहाँ से 3 लिखेंगे। चला ठीक है। अब कहिएगा सर यह क्या दे दिया, यह बट्टा वाला दे दिया, हमको तो आएगा ही नहीं आएगा। क्या कीजिएगा, देखो चला यहाँ से 1/x को क्या लिखते हो, x इनवर्स नहीं लिखते हैं, 1/x² को क्या लिखते हो, x के पावर -2 लिखते हैं। तो क्या कीजिएगा, बस इसको ऊपर लेके जाइए, यानी क्या लिखो यहाँ से y इक्वल टू x² माइनस का 3x प्लस का 5 का होल पावर क्या लिखो -3 लिखोगे। फिर यह पावर वाला हो गया। क्या कीजिएगा यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिखोगे। क्या लिखोगे, चला यहाँ से dy/dx, बस y का वैल्यू रखिए, यहाँ से क्या लिखो dx² माइनस का 3x प्लस का 5 का होल पावर -3। अब बटा में क्या लिखोगे, यहाँ से dx लिखेंगे। अब यहाँ देखिए पावर वाला है तो फिर वही जरूरी मजबूरी कंसेप्ट, यहाँ अगर यह जरूरी है तो यही सेम चीज़ क्या होना चाहिए था, मजबूरी होना चाहिए था। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से dx² माइनस का 3x प्लस का 5 का होल पावर -3 बटा में क्या लिखोगे dx² माइनस 3x प्लस का 5, और यहाँ जो चीज़ लिखेंगे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है वही लिख लेंगे। ठीक है, बटा में क्या लिखोगे, यहाँ से dx लिखोगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या लिखोगे, यहाँ से -3 इंटू x² माइनस का 3x प्लस का 5, इसमें एक को घटाते थे तो -3 ऑलरेडी है, एक और घटाइएगा तो यहाँ क्या लिखो -4 लिखेंगे, इंटू इसको x² का डिफ्रेंसिएशन 2x 3 इंटू 1 और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी क्या लिखोगे यहाँ से -3 इंटू इसको तो तुम नीचे लेके चले आओगे, यहाँ क्या बचेगा और 2x माइनस का 3, अब बटा में इसको नीचे लेके आओ, क्या लिखो x² माइनस का 3x प्लस 5, और जैसे यह -4 है नीचे आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 4 होगा, यही इसका क्या होगा चला तो dy/dx हो जाएगा। यही इसका क्या होगा फाइनली आपका आंसर हो जाता चला। ठीक है, एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं। क्या आप लोग यहाँ तक समझे या नहीं समझे, बताइए आप लोग सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। अगर आप नहीं समझे होंगे तो फिर भी बताइए आप समझे या नहीं समझे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर कमेंट करके बताइए, तो फिर इसको हम समझाएंगे। बोलिए किसी को भी कोई दिक्कत नहीं ना। एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे में देखो यहाँ से y इक्वल टू 10x³ 10qx आपको दिया गया है। ठीक है, बस यही आपको दिया गया। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि भाई यह 10 में आ गया तो कैसे करेंगे, बस आपको देखना है कि पावर में होना चाहिए, चाहे कोई भी फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, कुछ भी फंक्शन हो, बस खाली पावर में होना चाहिए था। पावर में जब भी होगा तो यही टाइप नंबर 1 के जैसा ही हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, या कहें हम चैन रूल का यूज करेंगे। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा यहाँ से dy/dx इक्वल टू dy का वैल्यू रखिए 10qx है, अब बटा में dx लिखेंगे। फिर चला यहाँ से देखो, यहाँ से देखो फिर चैन रूल देखो, यहाँ से अभी हम जस्ट देखे हैं ना, क्या देखे यहाँ से dx के पावर n बटा में dx इक्वल टू n इंटू एक्स के पावर n-1 हो जाता है। अगर यहाँ x जरूरी है तो यहाँ x क्या है चला मजबूरी है या नहीं है, बिल्कुल आपका है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्या देख रहे थे, देखिए यहाँ अगर 10x अगर जरूरी है तो नीचे में भी क्या होना चाहिए था 10x मजबूरी होना चाहिए था। यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से लिख सकते हो d10qx, आप बट्टा में यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से बट्टा में लिखोगे d10x गुना d10x, आप बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से dx लिखोगे। ठीक है, अब जब इसका तुम डिफ्रेंसिएशन करोगे ना तो 10 का डिफ्रेंसिएशन नहीं करना, इसके अकॉर्डिंग तुम करोगे तो क्या लिखोगे, पावर है तो इंटू में आ जाएगा 3 इंटू 10 के पावर 1 घटेगा, यानी 10² इंटू 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है तो sec² x हो जाता है। यही चला क्या होगा आपका तो dy/dx हो जाएगा, और यही इसका क्या होगा तो फाइनली आपका आंसर हो जाता दोस्तों। ठीक है, तो जब भी अगर पावर वाला अगर हो तो फिर आपको क्या करना है, इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है और इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है। चला ठीक है,
एक और क्वेश्चन को देते हैं जो कि आपको इसी टाइप में हम लेके आएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे आप करोगे। एक और क्वेश्चन बना के दिखा दो जल्दी। देखिए एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स क्यू आपको दिया गया है। ठीक है, इस तरीके दिया गया है। अब यहाँ से जो चला हम देख रहे थे, इसको जब भी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है। क्या लिखोगे यहाँ से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी कॉस स्क्वायर एक्स क्यू है चला। ठीक है, अब बट्टा में क्या लिखो, यहाँ से डी एक्स लिखेंगे। और फिर यहाँ से देख रहे थे, पहले देखो यहाँ दो दो गो आपको पावर है, तो पहले इस पावर का काम करेंगे अब फिर इस पावर का काम करेंगे। ठीक है, तो इस पावर के लिए फिर उसी जैसा करेंगे, इसी जैसा करेंगे। क्या लिखो यहाँ से, डी कॉस क्यू इंटू एक्स क्यू, सॉरी एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक्स क्यू है। अब बटा में क्या है दोस्तों, यहाँ देखो, अगर यहाँ एक्स जरूरी है तो यहाँ एक्स क्या है, मजबूरी है, तो यह एक्स के जगह पर क्या दिया गया है, तो कॉस क्यू एक्स दिया गया है। यानी क्या लिखो यहाँ से, डी कॉस एक्स क्यू दिया गया, फिर इंटू यहाँ जो रहेगा वही चीज लिखिएगा कॉस एक्स क्यू। अब फिर यहाँ एक चीज और देखो दोस्तों। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि डी कॉस एक्स अब बटा में क्या होता है, तो डी एक्स होता है। इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इसका डिफ्रेंसिएशन आप जानते हो क्या, माइनस का साइन एक्स हो जाता है। फिर यहाँ देखो, यहाँ अगर x जरूरी है तो यहाँ x क्या है, मजबूरी है। अगर यहाँ x होगा तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, x ही होना चाहिए था। तो यहाँ क्या है, एक्स क्यू है, तो नीचे में भी क्या होना चाहिए था, एक्स क्यू होना चाहिए था। फिर इंटू डी एक्स क्यू, अब बटा में डी एक्स होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ जो आप देख रहे थे, यहाँ आपका चैन का जो गोटी बन रहा था, अभी तक सब में हम देख रहे थे दो ही गोटी बन रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, तीन गोटी बना, एक दो और तीन। इसी तरीके से क्वेश्चन जब आएगा ना, तो वह धीरे धीरे आपको बनता चला जाएगा और आपको भी क्या बनाते चला जाना है। और कैसे बनाएंगे, तो यही सब रूल के थ्रू हम बनाएंगे। फिर अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कॉस का डिफरेंशिएशन नहीं करोगे, ये पावर के अकॉर्डिंग करो। क्या होगा, पावर इंटू में होगा, यानी 2 इंटू कॉस के पावर 2 में से 1 जाता था 1, यानी कॉस के पावर 1 इंटू एक्स क्यू लिखेंगे। फिर यहाँ से अब तो ये तो कॉस के अकॉर्डिंग ने इसको शिफ्ट किए हैं, तो इसका कॉस का क्या हो जाता है, माइनस का साइन, यानी माइनस का साइन एक्स क्यू इंटू इसका क्या लिखोगे चला, तो इसका लिख सकते हो 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप चाहोगे तो इसको लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो माइनस का 2 साइन एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स क्यू। ठीक है, इंटू क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ से माइनस का 3x स्क्वायर इंटू इसको लिख सकते हो साइन 2x क्यू लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं ना चला कि साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a हो जाता है। बस इसी फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर लिए हैं, इसको कर लिए, यानी यही इसका क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स होगा। और इसी तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, तो क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जो जरूरी एंड मजबूरी कंसेप्ट में टाइप नंबर 1 को लेके आए हैं। टाइप नंबर 1 में देखे हैं कि x के पावर n अगर रहेगा तो फिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, यह बात तो पहले ही जानते थे। और उसी के थ्रू जितना भी पावर वाला जो क्वेश्चन था, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, चाहे कोई भी फंक्शन दिया गया हो, उसको उसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर हम कल की क्लास में यही जरूरी एंड मजबूरी कंसेप्ट में टाइप नंबर 2 को लेके आएंगे। और टाइप नंबर 2 में कुछ और चीज़ को आपको बताएंगे कि रूट वाला अगर आपको देगा तो फिर आप कैसे उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, बस से आपका 15 से 20 दिन के बाद या कहें 1 महीने के बाद जो है ना, हम क्वेश्चन बैंक और साथ ही साथ हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लाने वाले हैं। और यह सॉल्यूशन तभी हम लाइव क्लासेस के थ्रू ला पाएंगे जब मेरा जो सब्सक्राइबर है वह 500 हो जाएगा। उसके बाद ही लाइव क्लासेस का जो ऑप्शन रहता है वो ऑप्शन ओपन होता है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना आप शेयर कीजिए ताकि जो है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब हो जाए। और सब्सक्राइब जैसे होगा उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो उसके बाद हम करने वाले हैं लाइव क्लासेस के थ्रू जो है ना आपका लाइव हम क्लास लेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।